हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इससे जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब भर्ती परीक्षा अर्हता पर नहीं होगा विवाद। एलटी ग्रेड संबंधित न्यूज है कि अब जो समकक्ष योग्यता का विवाद चल रहा था अब वो खत्म हो जाएगा और अर्हता पर किसी भी तरह का अब विवाद नहीं होगा। विज्ञापनों में अर्हता पर स्पष्ट की जाएगी स्थिति, अर्हता के स्थान पर समकक्ष लिखने से नहीं चलेगा काम। तो जो विज्ञापन निकलेगा उसमें अर्हता पर जो पूरी स्थिति है उसको स्पष्ट कर दी जाएगी और अर्हता के स्थान पर समकक्ष लिखने से अब काम नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अब अर्हता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। देखिए हाँ, मुख्य यही बात है कि अब कोई विवाद नहीं होगा। भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में अब अर्हता की जगह समकक्ष लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आयोग अर्हता पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करेगा। तो अर्हता पर जो भी स्थिति है वह पूरी तरह से आयोग स्पष्ट करके ही विज्ञापन निकालेगा। आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया है और संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारी भी मांगी है। आयोग की ओर से विज्ञापनों में अक्सर किसी एक अर्हता के बारे में लिखा रहता है कि उसके आगे समकक्ष लिख कर छोड़ दिया जाता है। अर्हता के समकक्ष अन्य अर्हता कौन कौन सी होगी यह स्पष्ट नहीं किया जाता है। तो विवाद यहीं से उत्पन्न होता है कि जो समकक्ष लिख कर छोड़ दिया जाता है तो उसमें कौन कौन सा विषय होगा यह नहीं लिखा जाता है, जिसके का स्पष्ट नहीं किया जाता। ऐसे में अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर लेते हैं और फॉर्म भर देते हैं। बाद में पता चलता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन के लिए और ही नहीं था और ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले जाते हैं। देखिए, पहले तो वो फॉर्म भर देते हैं अपने आकलन के आधार पर और बाद में पता चलता है कि उनकी यह अर्हता ही नहीं है और ऐसे में अभ्यर्थी बाद में न्यायालय भी चला जाता है और भर्ती पूरी तरह से फंस जाती है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आयोग अपने विज्ञापनों में अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करे। उदाहरण के तौर पर आयोग अब तक अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती के विज्ञापन में अर्हता के कॉलम में लिखना था ओ लेवल सर्टिफिकेट या समकक्ष, लेकिन अब यह लिखने से काम नहीं चलेगा। ओ लेवल सर्टिफिकेट के समक्ष अन्य कौन से प्रमाण पत्र अर्ह माने जाएंगे, आयोग को अपने विज्ञापन में अब इसका उल्लेख करना होगा। तो जो भी योग्यता है उसको साफ साफ अब विज्ञापनों में लिखना पड़ेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में यही विवाद हुआ था, जिसके कारण अभी तक कुछ विषयों की वेटिंग लिस्ट भी नहीं जारी हुई है और इसी वजह से कई विषयों की भर्ती प्रक्रिया भी अभी फंसी हुई है। अगर विज्ञापन में अर्हता के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई होती तो इसे लेकर विवाद नहीं होता और भर्ती भी समय पर पूरी हो जाती। तो यह बात बिल्कुल सही है। फिलहाल आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया है और दरअसल अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग करते हैं और आयोग उसी के अनुरूप विज्ञापन जारी करता है। नए विज्ञापन में अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सके, इसके लिए आयोग ने संबंधित विभागों से अर्हता को लेकर जानकारी मांगी है। तो इस तरह से संबंधित विभाग से अब अर्हता को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है ताकि भविष्य में अर्हता को लेकर कोई विवाद न हो। इसी वजह से एपीएस भर्ती और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में नए विज्ञापन भी फंसे हैं। तो अभी तक इसी कारण अर्हता के विवाद के कारण ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी नहीं जारी हो रहा है और एपीएस भर्ती का भी विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि नए विज्ञापनों में अब अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी जाएगी। तब जैसे ही यह विवाद पूरी तरह से समाप्त हो ही चुका है लगभग, और समाप्त हो जाने के बाद देखिएगा आपके हिंदी और जो भी सामाजिक विज्ञान संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी होनी थी वह भी जारी हो जाएगी और नया विज्ञापन भी आपको जल्द से जल्द अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दोस्तों, एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब अर्हता संबंधी सारे विवाद खत्म हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।